कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दिवाली से 4 दिन पहले कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को देवी लक्ष्मी रमा के नाम पर एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह नश्वर पाप को भी नष्ट कर देता है। कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत ही दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से वो कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत ही पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सो शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रसन्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, ये स्थिर क्यों न हो और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वो उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से
सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा तो बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से बात करते हुए कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने क्या प्रत्यक्ष देखी है या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, किसी प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पे गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, रमा एकादशी के महात्म्य के विषय में मैंने ये कहा है कि जो कोई इस व्रत को करेगा उसके ब्राह्मण हत्या आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियाँ दोनों ही समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों समान फल देते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब आप सभी सुनिए तुलसी माता की एक बेहद ही पवित्र और सुंदर कहानी। तुलसी माता नमो नमः, हरि प्रिये नमो नमः, सर्व रोग निवारिणी सर्व मंगल करिणी, शरणम गच्छामि तुलसी देवी। हे भक्तजनों, तुलसी माता कोई साधारण वनस्पति नहीं, वह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया है, वृंदा देवी का ही रूप है। जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसी ही तुलसी माता की कृपा से एक निर्धन परिवार का उद्धार हुआ। वही कथा आज हम श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में गंगा तट के समीप सतपुरा गांव नामक एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था घनश्याम दास। उसकी पत्नी सावित्री, 2 छोटे बच्चे गोपाला और राधिका और वृद्ध माता गौरी देवी, यही उसका पूरा परिवार था। उनका जीवन बहुत ही सरल था, परंतु अत्यंत गरीबी में बीत रहे थे उनके दिन। फटी पुरानी धोती, टूटी झोपड़ी और खाली रसोई, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन जब कई दिनों से घर में अन्न का दाना नहीं था तो बच्चे भूख से रोने लगे। सावित्री ने अपने आंचल से उनके आंसू पोंछे और बोली, हे प्रभु विष्णु, हम रोज आपका नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? वृद्धा माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटी, ये भी उसकी परीक्षा ही है। भक्ति का अर्थ है विश्वास। जब तक विश्वास अटल रहेगा संकट क्षणिक है। तभी आंगन में एक मधुर सुगंध फैली। एक वृद्धा स्त्री वहां आई। उनके हाथ में तुलसी की माला थी, माथे पे तेज था और चेहरे पर मातृत्व की करुणा थी। वृद्धा ने सावित्री से कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? सावित्री ने विनम्र होकर बताया कि उनके घर में ना अन्न है ना धन है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ दरिद्रता नहीं रहती। इस पौधे को अपने आंगन में लगा दो। प्रतिदिन स्नान करके
इसे जल देना, दीप जलाना और इसके चारों ओर भगवान श्री हरि का नाम जपना। सावित्री ने पूछा, माँ ये पौधा कौन सा है? वृद्धा बोली, ये स्वयं तुलसी माता है, हरि भगवान की प्रिया, जो भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इन्हें घर में स्थापित करो, तुम देखोगी जीवन में सब बदल जाएगा। ये कहकर वृद्धा रूप बदलकर दिव्य आभा में लुप्त हो गई। सावित्री स्तब्ध रह गई। वो समझ गई ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह स्वयं तुलसी माता ही आई थी। अगले दिन प्रातःकाल सावित्री ने स्नान करके आंगन साफ किया, गाय का गोबर और गंगाजल छिड़का और तुलसी का पौधा रोप दिया। उसने हाथ जोड़ के कहा, हे माँ तुलसी, हमारे घर में सदैव पवित्रता, शांति और सुख का वास रहे। उस दिन से हर सुबह वह तुलसी माता को जल देती, दीप जलाती, कपूर से आरती करती और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेती। धीरे धीरे घर में परिवर्तन आने लगा। कुछ ही दिनों में गांव के एक व्यापारी ने घनश्याम दास को अपने गोदाम में काम दे दिया। वह सच्चे मन से काम करता था और जल्दी ही व्यापारी उसका विश्वासी बन गया। अब घर में अन्न आने लगा, बच्चे पढ़ने लगे, वृद्धा माता प्रसन्न रहने लगी। सावित्री रोज तुलसी माता के सम्मुख दीपक जला के कहती, तुलसी माता नमो नमः, हरि प्रिये नमो नमः, सुख संपत्ति दे माता सदा कर कल्याण। गांव के लोग भी देखने लगे कि जहाँ पहले निर्धनता थी, अब वहाँ वैभव और प्रसन्नता है। समय बीतता गया। कुछ वर्षों में घनश्याम दास संपन्न हो गया। उसके पास गायें, अनाज, कपड़े, यहाँ तक कि एक छोटी सी दुकान भी हो गई। अब उसके मन में धीरे धीरे अभिमान उत्पन्न होने लगा। एक दिन उसने देखा कि सावित्री तुलसी के पास दीपक जला रही है। तब वो हंसकर बोला, अरे भाग्यवान, ये सब मेरे परिश्रम का ही फल है। यह पौधा क्या कर लेगा? दिन रात इसे जल देने से क्या ही होगा? सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, जो कुछ भी हमें मिला है तुलसी माता की कृपा से ही मिला है। वह हरि की प्रिया है और हरि की कृपा से ही सुख आता है। परंतु घनश्याम दास ने उपेक्षा की और उस दिन तुलसी आरती में शामिल भी नहीं हुआ। अगले ही सप्ताह व्यापारी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। सारा सामान जल गया और घनश्याम दास फिर से निर्धन हो गया। जो लोग पहले उसके मित्र थे, सब दूर हो गए। सावित्री ने फिर भी तुलसी माता की पूजा करनी नहीं छोड़ी। वो बोली, माता तुलसी, ये सब आपकी परीक्षा है, पर मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। रात में घनश्याम दास ने स्वप्न में एक दिव्य स्त्री को देखा, जिनके सिर पर मुकुट था और वे स्वयं तुलसी माता थी। तुलसी माता ने कहा, हे पुत्र, तुमने अभिमान किया, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई हूँ। जब तक भक्त नम्र और विनम्र रहता है, तब तक मैं उसके घर लक्ष्मी बन के रहती हूँ। परंतु जहाँ अहंकार आता है, वहाँ मैं नहीं ठहरती हूँ। याद रखो, मैं वृंदा हूँ, हरि की प्रिया हूँ और मैं केवल प्रेम, भक्ति और सादगी में ही वास करती हूँ। घनश्याम दास ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानवश आपके प्रति असम्मान कर बैठा। उठो पुत्र, अब सदा विनम्रता और सेवा में रहो। तुलसी माता ने कहा, जहाँ तुलसी की पूजा होती है, वहाँ हरि स्वयं निवास करते हैं। सुबह होते ही घनश्याम दास ने तुलसी माता के सम्मुख माथा टेका। वह रोज जल चढ़ाने लगा, दीप जलाने लगा और सावित्री के साथ आरती करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से सुख लौटा। एक नया व्यापार आरंभ हुआ और लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त हुआ। अब वह हर आगंतुक को कहता, भाइयों, जहाँ तुलसी माता का वास है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। बिना तुलसी की पूजा अधूरी है और बिना भक्ति के जीवन सूना। समय बीतने पर जब तुलसी विवाह का दिन आया, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक घनश्याम दास के घर में तुलसी माता का भव्य विवाह भगवान शालिग्राम से कराया गया। ढोल, मंजीरे, गीतों की गूंज और भक्तों की भीड़ से पूरा गांव आनंदित हुआ।
सावित्री ने तुलसी माता का गीत गाया। तुलसी विवाह शालिग्राम संग, मंगलमय हो जग का रंग। हरि प्रिया माता दे सुख धाम, तेरे चरणों में सदा ही प्रणाम। हे भक्तों, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो तुलसी माता की प्रतिदिन सेवा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसका परिवार सदा सुखी, स्वस्थ और भक्तिमय रहता है। तुलसी माता केवल एक पौधा ही नहीं है, वह घर की आत्मा, पवित्रता की मूर्ति और हरि की प्रियतमा शक्ति है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की सदा ही जय हो। अगर आप सभी श्री हरि नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आपको ये एकादशी की कथा और तुलसी माता की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण भगवान ज़रूर लिखें। और आगे ऐसी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।